सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर के आक्रामक अंदाज की, जो एससीओ समिट के दौरान अलग अलग तस्वीरों और बयानों के जरिए देखने को मिला। सोचिए, 9 वर्ष के बाद भारत की ओर से कोई भी विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर गए और एक ही मंच से 2 पड़ोसी दुश्मनों को डायरेक्ट मैसेज दिया। जगह थी इस्लामाबाद का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, मंच था एससीओ समिट का। जब एस जयशंकर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुरु चीन की कूटनीतिक स्टाइल में तल्ख शब्दों से धुलाई कर दी, वो भी एससीओ समिट के सभी देशों के प्रतिनिधिमंडल के सामने। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पीएम से हाथ भी मिलाया, साथ में डिनर भी किया, ग्रुप फोटो भी खिंचाई और जब मंच पर बोलने का मौका मिला तो चुन चुनकर पाकिस्तान को उसकी गलतियों, गलत नीतियों और गलत नियत का एहसास भी दिला दिया। ये भारत का आक्रामक अंदाज था, जिसके सूत्रधार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 घंटे के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। पहली बार कल मिलाया था, जब इस दौरे के दौरान पहली बार मुलाकात हुई थी, और आज जब एससीओ समिट में एस जयशंकर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो दूसरी बार हैंडशेक वाली डिप्लोमेसी देखने को मिली। लेकिन 2 बार हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि भारत जरूरी मुद्दों पर सॉफ्ट हो जाएगा। शिष्टाचार अपनी जगह है, सच अपनी जगह। जब मंच से बोलने का मौका मिला तो चीन और पाकिस्तान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सीने में शूल की तरह चुभ रहे होंगे। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए साफ साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार संभव नहीं है। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए गंभीर चुनौती है। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है। ये भी कहा कि बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा जरूरी है। साथ में सलाह भी दे दी कि आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। इस मंच पर चीन के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, जिनके स्वागत में कल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दौड़ते हुए एयरपोर्ट तक गए थे। चीन के प्रधानमंत्री के सामने एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए। जंग से विकास पर असर पड़ा है, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। इस पूरी कहानी का एक पक्ष ये भी है कि चीन और पाकिस्तान चुपचाप साजिशों को अंजाम भी देते रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा मंच मिलता है तो दुनिया को दिखाने के लिए शांति गीत गाने लगते हैं, सौहार्द की चाशनी में डूबे डायलॉग मारने लगते हैं। आज भी यही हुआ। एससीओ के मंच से शहबाज शरीफ ने क्या कहा, यह भी जानिए। शहबाज शरीफ ने एससीओ बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहता है। एक मजबूत एससीओ के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। यानी उनकी भाषा में शांति की ग्लोबल रिपोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले घिसे हुए शब्दों की भरमार थी। एससीओ समिट के दौरान और क्या क्या हुआ, इस पर इस्लामाबाद से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे टीवी 9 के संवाददाता तारिक राना की बात भी सुन लीजिए। मुल्कों ने अपनी टर्न पर जो है तकारीर का सरबराहान मुमलिकत की जानिब से जो है तकारीर की गई और भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से रीजनल सिक्योरिटी, हमसायों के साथ ताल्लुकात और दीगर मामलात पर जो है शेर हासिल जो है बहस की गई, उनकी जानिब से तकरीर की गई, खिताब किया गया और उन्होंने मुतालबा किया कि शंघाई तावन तंजीम जो है अपने चार्टर के मुताबिक जो है अमल दरामद करे। अपने चार्टर पर उनकी जानिब से एक पैगाम भी दिया गया कि हमसायों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। और हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी शंघाई तावन तंजीम की साइड लाइन पर बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात भी हुई है और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और फ़रोग़ देने के लिए, मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए इस पर तबादला ख्याल भी किया गया। वैसे पाकिस्तान के लिए यह समिट खास था, क्योंकि पिछले वर्ष गोवा में एससीओ की एक बैठक में एस जयशंकर ने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाने से परहेज किया था। हालांकि इस बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ हैंडशेक हुआ, डिनर भी हुआ, लेकिन बातों में नरमी नहीं आई। जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन दोनों की कूटनीतिक टीम की धुलाई कर दी।
आज एससीओ समिट में वैसे तो जलवायु परिवर्तन, आर्थिक तरक्की, कारोबारी सहयोग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बोल्ड अंदाज और तल्ख तेवरों की। पाकिस्तान से आई 3 अलग अलग तस्वीरों से इसकी कहानी को आइए आपको बताते हैं। ये कल दोपहर की तस्वीर है जब भारत से 4 सदस्यों का दल पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से अधिकारी एस जयशंकर को रिसीव करने एयरपोर्ट आए थे। रेड कार्पेट स्वागत के दौरान सूट बूट और काले चश्मे वाली ये तस्वीर उनके डिफरेंट अंदाज को बयां कर रही है और पाकिस्तान में इसकी चर्चा विशेष तौर पर हो रही है। एस जयशंकर की आज सुबह की इस तस्वीर को भी देखिए, जब एससीओ समिट से पहले वो मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। एस जयशंकर ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर शेयर की। उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि उच्चायोग परिसर में भारत पाकिस्तान टीम के सहकर्मियों के साथ सुबह की सैर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में स्थित भारतीय दूतावास में अर्जुन का पौधा भी लगाया। आपको बता दें कि अर्जुन का पौधा एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है। इसका उपयोग हृदय रोगों के उपचार और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेमी दिल का उपचार इससे हो पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इस लिहाज से ये तस्वीर भी पाकिस्तान पर एक गहरा कटाक्ष है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां आतंकवाद की फसल बहुत तेजी से उगती है। वहां आतंकवाद के पौधों को पेड़ बनते देर नहीं लगती। ऐसी धरती पर एस जयशंकर ने अर्जुन का पौधा लगाकर संदेश दिया कि आतंक के बीज नहीं बोने चाहिए और किसी भी देश के दिल को आतंकवाद के जहरीले पौधों से मुक्त रखना चाहिए। वैसे तो भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा 24 घंटे से भी कम का है, लेकिन उनके अंदाज और तेवरों की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब हो रही है। हमने इस पर आपके लिए एक न्यूज़ रील बनाई है ताकि वहां का माहौल आप तक भी पहुंच जाए।